क्यों तो कैसे हैं आप सब? पढ़ाई आसान है। हाँ तो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्या, LCR तीनों को कंबाइन कर देंगे, फिर उसकी स्टडी करेंगे। तो देखते हैं क्या करेंगे। LCR सर्किट इन सीरीज में लगाएंगे हम लोग। देखो L मतलब क्या होता है, इंडक्टर, इंडक्टर को लगाया मैंने, कैपेसिटर, कैपेसिटर को लगाया, और R मतलब रेजिस्टर्स को लगाया। मैंने सबको सीरीज में लगाया, पैरेलल में नहीं, सीरीज में लगाया। ठीक है, इसकी स्टडी करते हैं। तो हमने माना कि इस सर्किट में मैंने जो करंट फ्लो किया है, क्या है, एक एसी करंट फ्लो किया है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट फ्लो किया है, जो कि टाइम पे डिपेंड कर रहा है। वो क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी मैंने फ्लो किया है। अब कह रहा है कि इसमें हमें यहां का पोटेंशियल बताइए, पोटेंशियल बताइए। तो हमें पता है कि जो इन सबको ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, नेट पोटेंशियल। नहीं बच्चों, हमें फेजर सम करना रहेगा, मतलब क्या, वेक्टर सम करना रहेगा, तब हमें मिलेगा। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा क्या कि जो अगर हम लोग VL निकालेंगे तो क्या आएगा, VR निकालेंगे तो क्या आएगा, VC निकालेंगे तो क्या आएगा, ये सब पढ़ के रखा है ना। तो अब आप बताइए, अब हमें पता है क्या कि रेजिस्टर के लिए, क्या रेजिस्टर के लिए करंट क्या होगा, करंट क्या जा रहा है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, सब में सेम करंट जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पे हमें पता है कि जब भी हम लोग एक रेजिस्टर के लिए हम लोग वोल्टेज निकालेंगे, ठीक है, क्या निकालेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे, वोल्टेज पोटेंशियल एक ही, मतलब जब पोटेंशियल निकालेंगे इस करंट की, तो हमें क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है, दोनों सेम फेज में रहते हैं, तो उसका मतलब क्या होगा, वो क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, रेजिस्टर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, VR इज इक्वल टू वी नॉट, किसका, रेजिस्टर किसका, रेजिस्टर का, हाँ कि ना, आर इसीलिए लिखा है साइन ओमेगा टी, नहीं तो अगर आप ये हटा दे तो सेम ही चीज आ जाएगी, समझ में आएगी नहीं। अब देखिए VL के लिए निकालेंगे फॉर टाइम टी, VL क्या है हमारा, इंडक्टर के लिए, तो V नॉट L आ जाएगा इंडक्टर के लिए साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। ऐसा क्यों किया मैंने, पाई बाई 2, ऐसा इसलिए किया बच्चा क्योंकि देखो वहां पे क्या करता था, करंट क्या करता था, करंट लीड करता था, नहीं, करंट लैग करता था 90 डिग्री से। इसका मतलब क्या होगा, पोटेंशियल क्या करेगा, लीड करेगा इंडक्टर में, कितने से, 90 डिग्री से, तो यहां पे लीड किया। कैपेसिटर में क्या होता था कि करंट लीड करता था, क्या करता था, करंट लीड करता था, कितने से, 90 डिग्री से, मतलब पाई बाई 2 से। तो पोटेंशियल क्या करेगा, पोटेंशियल क्या करेगा, लैग करेगा पाई बाई 2 से। समझ में आया कि नहीं, तो ये हो गई इसकी इक्वेशन, हाँ कि ना, इतना समझ में आया कि नहीं। अब हमें पता है V नॉट R क्या होता है, यहां पे जो V नॉट R लिखा है वो क्या है, I नॉट R रेजिस्टर के लिए, समझ में आया कि नहीं। अब देखिए V नॉट L ये किसके लिए, इंडक्टर के लिए, तो इंडक्टर के लिए रेजिस्टर की वैल्यू क्या होती है, XL, हाँ कि ना, I नॉट XL, और XL क्या होता है, ओमेगा L, हाँ कि ना, I नॉट C इज इक्वल्स टू आई नॉट एक्सएल, हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं। और XC क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा C होता है। शायद मैंने पीछे बोल दिया था 1 अपॉन ओमेगा L बोल दिया था ना, सॉरी बच्चों, ठीक है, तो उसमें जल्दी जल्दी बोलने में थोड़ा हो जाता है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब बच्चों अगर मैं इसका फेजर डायग्राम बनाऊं तो कैसा बनेगा, हमें पता है एक रेजिस्टर के लिए, मतलब अगर कहूं मैं V नॉट R, इतना याद रखिए बच्चों, यहां पे आप पीक वैल्यू भी ले सकते हैं और RMS भी वैल्यू लिख सकते हैं, बट आप ये वैल्यू नहीं लिख सकते, इतना याद रखिए, ये वैल्यू नहीं लिख सकता, अधिकतर बुक में हो सकता है दिया हो, बट आप पीक वैल्यू या RMS वैल्यू ही फेजर डायग्राम में बनाएंगे। तो हमें पता है इसमें जो करंट होगा वो भी क्या होगा, इसी के ही डायरेक्शन में होगा, हाँ कि ना, ये चीज होगा किसके लिए, रेजिस्टर के लिए। अब क्या होगा बच्चा, आपने पढ़ा है क्या कि पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल क्या करता है, लीड करेगा, पोटेंशियल क्या कर रहा है, लीड करेगा, किसमें एक लीड करता है पोटेंशियल, बताइए बताइए, पोटेंशियल क्या किसमें लीड करता है, करंट से 90 डिग्री, कौन करेगा, इंडक्टर में करेगा। क्यों, क्योंकि इंडक्टर में क्या होता है, करंट क्या होगा, करंट लैग करता है, कितना लैग करता है, बताइए, करंट कितना लैग करता है, करंट 90 डिग्री लैग करता है इंडक्टर में, इसका मतलब पोटेंशियल क्या करेगा, लीड करेगा, हाँ कि ना, बाई 90 डिग्री। तो ये क्या आ जाएगा, VL आ जाएगा, VC की जगह VC कह रहे हैं, VL आ जाएगा। अब देखिए अब देखिए कैपेसिटर में क्या होगा, कैपेसिटर में यहां पे देखिए ना, आप वहां क्यों देख रहे हैं, यहां पे देखिए VL क्या कर रहा है,
90 डिग्री क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, तो लीड करवा दिए। यहां पे देख कैपेसिटर क्या कर रहा है, 90 डिग्री लैग कर रहा है करंट से, तो हम लोगों ने 90 डिग्री से लैग करवा दिया। ये हो गया VC। हाँ कि ना। अब इसको अगर हम लोग रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में इस पूरे को लिखे तो ये आप ये देखिए गलती हुई कि नहीं, तो यहां पे आप हमेशा V0 लिखेंगे, V0L V0C। समझ में आया कि नहीं। हाँ अब अगर हम लोग रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में लिखें तो ये हो जाएगा हमारा क्या, V0R जो होगा वो I0R हो जाएगा, तो ये चीज हो जाएगी हमारी R। हाँ कि ना। और ऊपर क्या हो जाएगा हमारा, कौन बताएगा, ऊपर हमारा हो जाएगा क्या, XL हो जाएगा, नीचे क्या होगा हमारा XC हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ कि ना। अब यहां पे हमारे कुछ केसेस बनते हैं, ठीक है, कि जब ये बड़ा होगा तब क्या होगा, जब ये बड़ा होगा इससे तब क्या होगा, जब दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे तब क्या होगा, वो सब केसेस पढ़ेंगे। पहले आप इसे क्या करिए, अच्छे से नोट करिए।